कम हो जाएगा। देखो क्या कहता है इसने, इस CHSL में पूछा गया है 29/11/2025 को। देखो इनने आपसे कहा है कि कोई एक निश्चित राशि है तो साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में अपने आप का 7/5 हो जाती है। अपने आप का 7/5 का मतलब क्या होता है, ध्यान से सब लोग बोर्ड पर देखना। 7/5 यानी अगर पहले कोई भी धन 5 था, अब जो हो गया है ना बेटा वो कितना हो गया, 7 हो गया, यानी होता है मिश्र धन। अगर 5 रुपए आपने किसी से लिए थे तो 7 दिए। मुझे एक बात बताओ, 5 आपने लिए, 7 आपने देने पड़े, यानी जो ब्याज लगा होगा बेटा वो कितने लगे रुपए लगा होगा, 2 रुपए। 2 रुपए तो इसने कहा है, और जो टाइम है ना वो 5 साल में लगा है। कितने साल में लगा है, 5। परीक्षा वाले ने कहा है कि ब्याज की दर बताओ। आर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, SI गुणा 100 क्या होता है, P गुणा T, P गुणा T। ये वही फॉर्मूला है, अलग से कुछ नहीं है। SI का P इंटू R इंटू T बटे 100, यानी मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है। जैसे हमें कुछ जो R का मान निकालना होता है, SI में गुणा R का कर दें, P गुणा क्या बच जाता है, T। वो फॉर्मूला लगा दो, चाहे लगा दो। SI आप बोलोगे सर 2 था गुणा 100, P का मान हमारे पास कितना था, 5, और जो टाइम था, टाइम हमारे पास कितना था, 5। अगर हम काटें, 5 से काटा, 5 दूनी 10 और 0, 5 से काटोगे 5 चौके 20, 4 दूनी कितने होते हैं, 8। आसानी से आंसर दे दोगे तो कितने परसेंट आ जाएगा, 8। लिख लो को 8। साधारण ब्याज है ना उस धनराशि का 4/5 है। ध्यान दो, देखो साधारण ब्याज बोला है ना, तो पहले साधारण ब्याज लिखो। धनराशि मतलब P कितना है, 4/5। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर इसको पीछे, इस वाले को अगर आप देखो, इस बात को आप देखोगे तो यहां बोला था कि 5 वर्ष में अपने आप का 7/5 हो जाती है। यहाँ कहीं भी साधारण ब्याज आपके पास नहीं लिखा था, साधारण ब्याज इतना है उतना है, और इसमें आप देखोगे तो यहाँ स्पष्ट लिखा है जो साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज है किसका, जो धनराशि है उसका कितना है, 4/5। देखो एक तो नॉर्मल ट्रिक ये होती है, जिसके साथ का लगा होता है ना वो नीचे वाली संख्या को दर्शाता है। जैसे किसके साथ, धनराशि का, यानी धनराशि इसकी 5 थी, और में से कोई डायरेक्ट करना चाहे तो जहाँ जैसे यहाँ साधारण ब्याज लिखा है तो यहाँ साधारण ब्याज लिखो। फिर राशि यानी मूलधन कितना है, 4/5, 4/5। जो ऊपर वाला मान होता है वो पहले का मान होता है, और नीचे वाला कौन से का होता है, दूसरे का। अब जैसे आप समझ पाए, टाइम कितना था, 8 साल। टाइम आपको बोला है 8 साल, वार्षिक दर पूछा है। रेट का फॉर्मूला वही हमारे पास, SI गुणा कितना होता है, 100। ये बताओ SI हमारे पास कितना था, 4 गुणा 100। P गुणा T, ये बताओ P का मान कितना है, 5। अरे बताओ T का मान कितना है, 8। हमने कहा इनको काट लो, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 0, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 2 से काटोगे 2 कम 2 और 0, कितने परसेंट आ गया, 10। 10% अब मिल जाए। साधारण ब्याज, देखो ये लिखा है साधारण ब्याज मूलधन का, पहले साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज लिखो, मूलधन है तो मूलधन लिखो, क्या है, 2/5। ऊपर वाला पहले का मान, नीचे वाला दूसरे का मान, नहीं तो वो मैंने बताया जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे वाला मान होता है। मूलधन 5 है तो साधारण ब्याज 2 है। टाइम हमारे पास यहाँ 5 साल था, टाइम कितना था, 5 साल। वार्षिक ब्याज की दर बताओ, वही SI गुणा 100। SI आप बोलोगे सर 2 है, गुणा कितने, 100। P इंटू T, P देखोगे आप 5 दे रखा है, और अगर टाइम देखोगे, टाइम कितने वर्ष है बेटा, 5। अलग ही दिख रहा है, 5 से काटो 5 दूनी 10 और 0, 5 से काटो 5 चौके 20, 4 दूनी कितने होते हैं, 8। आराम से आप बता दोगे कितने परसेंट आ जाएगा, 8। वापस किया जाता है वो, आप जो धन होता है वो तो लेती हो, साथ में उसका जो ब्याज होता है वो लेती हो, इन दोनों को मिला के बन जाता है मिश्र धन। यानी मूलधन में अगर आपने ब्याज मिला दिया तो वो ही है 3/4, 4/3 वापस कर दी, इसका मतलब 3 पहले थी, 4 वापस कर दी। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है जो ब्याज लग रहा है ना वो सर 1 लग रहा है, और जो टाइम परीक्षा वाले ने बोला है 3 साल, टाइम जो लग रहा था कितने साल में बोला है, 3। बोला है कि ब्याज की दर बताओ, रेट बराबर SI गुणा 100 होता है। SI हमारे पास कितना था, 1 गुणा 100।
P गुणा T, P देखोगे आप 3 है, T देखोगे ये भी 3 है। इस 100 ऐसा का ऐसा आप करोगे, 3 दिया कितने होते हैं 9, 9 का हमने भाग दिया तो 9 एक काम 9, 9 एक काम 9, 1 11 सही 1/9, 99 कितना होता है 100। ये परीक्षा ने बोला था 11 सही 1/9 ये वाला। देखो नया टाइप देखो क्या कहता है, यहाँ देखो साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 6 साल में है ना बेटा दुगनी हो जाती है। एक कितने वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी 3 गुनी, 3 गुनी हो जाएगी। अब ध्यान से समझना, एक मैंने आपको बताया था जब हमारे पास क्या करते थे, जब मैंने वो रेट निकालना या गुना वाला बताया था तो मैं क्या करता था, हम रेट निकालते थे क्या करते थे, गुना में से क्या घटाते थे 1, नीचे क्या लिख देते थे टाइम, यही था। गुना कितने % करते थे 100, ये रेट निकालना ये बताया था ये वाला। और अगर टाइम निकालना है तो वहां बताया था गुना माइनस का 1 बटे क्या लिख देते आल, गुना कितना लिख देते थे 100। कुल मिला के ये सिंपल का सिद्धांत ये था कि आर निकालते थे तो नीचे आ जाता था टी, और यहाँ टी निकालते थे तो नीचे बेटा क्या आ जाता था आर। डिटेल भी मैंने इसका बताया था, मैंने कहा था शॉर्ट में अपन चीजों करेंगे। अब इसने दोनों को मिक्स कर दिया, यानी कितने वर्षों में, यानी आपसे टाइम पूछा है हमने, क्या होगा कुल मिला के समझना। देखो फॉर्मूला हम इसको 2 बार लगाएंगे फॉर्मूले को, एक गुना माइनस का 1 बटे टाइम, और यहाँ भी गुणा 100 था समझना, वो ये एक बार और लगाएंगे, वो इसी को गुना माइनस का 1 बटे टाइम था। अब आप गुणा में 100 होता है, आपको पता है जब हम बराबर करेंगे तो ये 100 से क्या कट जाएगा ये 100, तो डायरेक्ट हम एक सिस्टम बना देते हैं ये वाला कि गुना माइनस 1। अब समझना, अब एक बार लगाऊंगा जब जहां तक समझ में आए। देखो साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में कितनी गुनी हो गई 2 गुनी, 2 गुनी है तो 2 लिखो, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, कितने वर्ष दे रखे हैं 6, आगे आ जाओ कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, यानी यहाँ 3 गुना पूछा है, 3 में तो 2 जाएंगे कितना बचेगा 2, कितने वर्षों में आप टी वर्ष मान लो, x वर्ष मान लो, जो मान रहा है मैंने मान लिया x वर्षों में। अब यहाँ गुणा करोगे 6 दूनी कितने होते हैं 12, इसका मान कितना आ जाएगा 12, तो आप बोलो कितने वर्षों में 12 वर्षों में, ध्यान से कितना है एक बार और समझो ध्यान से सब लोग। देखो ये पिछला मैं टाइप करवा के आया था, इसमें ये सेव नहीं हुई क्या, पुरानी PDF सेव नहीं है इसमें, नहीं तो वो मैं सवाल बताता आपको, ऐसे सवाल हमने करवा नहीं। अब इतना लंबा क्यों खींच रहा है, जल्दी ही हो जाएगा, एक्स में लंबा चला जाता है, वो मैंने बताया था उस दिन लंबा, उससे इसका डायरेक्ट एक स्टेप में अभी तो मैंने आपको को वैसे बता दिया ये वाला, ये वाला, ये वाला इतना नहीं तो पेपर में थोड़ी लिखना होता है, अपन को डायरेक्ट अब पता है 2 में से 1 घटाया 1, नीचे टाइम लिखा होता है, अपना एक स्टेप में तो लंबा क्यों, एक से भी हो जाएगा बहुत। क्या कहता है देखो, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में कितनी गुनी हो गई 3 गुनी, तो बताओ 3 में से 1 घटाएंगे कितने बचेंगे 2, नीचे कितना जाएगा 10 बराबर कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। अच्छा 5 में 1 घटाएंगे कितने बचेंगे 4, कितने वर्ष अपन ने क्या मान लिया x। अब यहाँ काटोगे तो 2 दूनी 4, x का करेंगे तो ये बताओ 10 दूनी कितने होते हैं 20, x का मान कितना आ गया 20, यही बोला था, कितने वर्ष आ गए लिख लो, खुद करो प्रयास ये वाला, चलो बनाओ। ये CPU में आया, देखो देखो ये CGL में आया सवाल है, अभी देखो 19/9/2025 में देखो एक धनराशि साधारण ब्याज के तहत 5 वर्ष में देखो 2.5 गुनी हो गई, ये बताओ 2.5 में से मैं 1 घटाऊंगा कितना बचेगा 1.5, कितने साल में 5 बराबर समान दर पर, तो दर हमेशा समान रहता है, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाए, ये बताओ 5 में से 1 घटाए कितने बचेंगे 4, कितने वर्षों में हमने क्या मान लिया x, काट लो पॉइंट हटाया तो यहाँ क्या आ गया 0, 5 से काट लो 5 से काट लो 5 दिया 15, तो x का करोगे 3x बराबर यहाँ बचेगा 40, x बराबर 40 बटा क्या हो जाएगा 3,
13 तिया कितने होते हैं 39, कितना बचा 1, 13 1/3। इनने कहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 12,000 चलो ये वाला पढ़ो इसको अच्छे से। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई 3700 रुपये 4 साल में कितने हो जाते हैं इतने। यदि ब्याज दर 6% ज्यादा होती तो समान अवधि में राशि कितनी हो जाती। देखो समझना, एक बात बताओ, 3700 रुपये थे हमारे पास, मूलधन था ये, अब हो गए ओ का मतलब कितने हो गए, अब हमारे पास हो गए 5,476, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। तो हुए कितने साल में, 4 साल में, लिखा है 4 साल में। इसने कहा अगर ब्याज 6% ज्यादा होता, 6% अगर ब्याज ज्यादा होता, तो मुझे एक बात बताओ, 6% ब्याज ज्यादा होता तो उसे जो रुपए मिलते तुम बोलते 6 चौके बेटा कितने होते हैं 24% होते और ज्यादा मिलता। जो भी रुपए मिल रहा है अभी मिल रहा है कितने 5,476 जो रुपए मिल रहे हैं। अब सर उसे अगर 6% ज्यादा होता तो 4 साल में 6% का और ब्याज मिलता, 4 साल में 6% के साथ 6 चौके कितने होते हैं 24% ज्यादा मिलता। जो भी ब्याज मिलता है आपको पता है वो मूलधन का मिलता है। कौन से धन का मिलता है, मूल। साधारण ब्याज में जो भी ब्याज मिलता है वो मूलधन का मिलता है। तो 3700 का मैंने कहा 24% देख लेता हूँ कितना आएगा, परसेंट वजह नीचे कितना आ गया 2 जीरो, काट लो 2 जीरो तो कितनी जीरो गई 2। बताओ 24 7 कितने होते हैं 168 होते हैं क्या, 24 7 168, हासिल कितनी आ गई 16। 24 तिया कितने होते हैं 72, 72 में 16 जोड़ेंगे 88, यानी 888। देखो गुणा करके ही आ रहा है क्या, गलत तो नहीं किया है, देखो ये गुणा, तो 888, 888 और मिल जाएंगे, जोड़ दो इसमें 888 और कितना, ये बताओ 8 और 6 कितने होते हैं 14, हासिल आई 8 और 8 16, 16 हासिल आई 1, ये 12 और 1 13, 1 6 63 64, 63 64। ये कैलकुलेशन आप खुद किया करो भाई, पेपर में कैलकुलेशन खुद करना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ी कोई बता नहीं आएगा। 10,000 थी, इतने थे, अब 15,000 हो गए, 15,000। इसने कहा है यदि 2% अधिक ब्याज होता 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज कितना होता। देखो अभी हम देखें हमारे हिसाब से 10,000 हो रहे हैं 15,000, तो जो ब्याज लग रहा है बताओ कितने हजार लग रहा है 5,000। अगर 2% रेट और होती, तुम बोलते 2% रेट सर और ज्यादा होती, 2% होती तो 5 साल में 5 दूनी कितने होते हैं 10, सर 10% ब्याज और मिल जाता। ब्याज हमें तो मूलधन का मिलता है, मूलधन कितने हजार था 10,000, 10,000 का आप कितने परसेंट निकालोगे 10, नीचे कितना आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई कितने हजार आ गए 1,000 ब्याज और मिल जाता ज्यादा। पूछा है कि 5 तो मिलता ही था, 1 और मिल जाता, 5 और 1 कितने होते हैं 6। ये पूछा था कितना ब्याज मिलता, तुम बोलते 6,000 मिलता भाई।